दीपिका पादुकोण की हुई है नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है 8 सितंबर को। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से बताया है। इनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ है और बहुत सारी फेक न्यूज़ है। इसमें से एक है कि इनका बेबी आईवीएफ से हुआ है। अब ये सही है कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आईवीएफ क्या होता है और कैसे किया जाता है ये ज़रूर बता सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहिए तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आपकी ओवरी सही होनी चाहिए जो कि आपकी अच्छी क्वालिटी के एग्स रिलीज़ कर रही हो। दूसरा, जो सीमेन है हस्बैंड का वो सही होना चाहिए, उसमें सही नंबर ऑफ स्पर्म्स होने चाहिए और वो मोटाइल होने चाहिए, यानी कि उनमें मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्रस आपका ठीक होना चाहिए, कोई फाइब्रॉइड ना हो या बाइकॉर्नुएट होता है ऐसा ना हो। नेक्स्ट है जो ट्यूब होती है, जो आपका अंडाशय है, यहाँ से जो जाइगोट बनता है वो एक ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जाके अटैच होता है। तो ये जो ट्यूब है, जो रास्ता है, ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए, जो एग होते हैं और स्पर्म होते हैं वो ओवरी के एंड पे, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है, करीब वहाँ पे फ्यूज़ होते हैं और उसके बाद वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर ये जो ट्यूब थी फेलोपियन ट्यूब, इसके थ्रू आगे बढ़ता है, डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बन के वो जाके जो यूट्रस है, आपकी बच्चेदानी है, उसकी दीवार में जाके अटैच हो जाता है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब वो यूट्रस की दीवार में अटैच होता है तो अगर आपकी दीवार बढ़िया होगी तो फिर वो वहाँ पे ग्रो होने लग जाता है और वो बढ़ता है, पूरा बेबी वहीं बनता है। तो इन सारी चीज़ों में से अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी और आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरी से। अगर आपको पीसीओडी है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें क्या होता है, एग की जगह बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती हैं। तो एग नहीं बनेगा तो बेबी कैसे होगा। ये फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है, आपके पीरियड के 8 या 9 डे से स्टार्ट होता है और एक एक दिन छोड़ के आपका जो अंदर से अल्ट्रासाउंड होता है वो किया जाता है। उससे पता चलता है आपके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उससे पता चलती है, वो जो आपके बच्चेदानी की दीवार है, एंडोमेट्रियम है, वो इतना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कि इसमें बच्चा अटैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर दीवार कमज़ोर रहती है, इसकी थिकनेस कम होती है, तो अगर बेबी बन भी रहा है तो वो एंडोमेट्रियम में अटैच नहीं होता, इसमें चिपकता नहीं है। नेक्स्ट, जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं, उनकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है या उनकी क्वांटिटी कम है और वो उनमें मूवमेंट नहीं है तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए स्पर्म एनालिसिस एक टेस्ट होता है, वो किया जाता है। ये जो सीमेन का सैंपल लिया जाता है, ये जब 3 दिन आप अलग रहते हैं एक दूसरे से अलग, इसके बाद वाला सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये आपकी सही है कि नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं HSG, उनके हिस्टो साल्फिंजोग्राफी। ये बेसिकली एक तरह का एक्सरे होता है। ये आपका 8 पीरियड के 8वें 9वें 10वें दिन तक आप करा सकते हैं। ये 3 दिन आपको कराना है। इसमें क्या होता है, एक डाई होती है जो कि एक कैनुला से आपके वजाइना से आपके यूट्रस में डाली जाती है। इसके बाद एक्सरे लेते हैं, तो एक्सरे में पता चल जाता है डाई कहाँ कहाँ जा रही है। अगर डाई पूरी जा रही है तो ठीक है, ट्यूब नहीं जा रही है तो ब्लॉक है। इसका भी ट्रीटमेंट है, वैसे लेप्रोस्कोपी से इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्यूब खोली जाती है लेकिन कभी कभी वो नहीं खुलती है। तो इन सब में आपको IVF कराना पड़ सकता है। अब IVF कैसे करते हैं, देखिए, पीरियड के पहले दिन से आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको जिनके कि एग्स नहीं बन रहे हैं। ये इंजेक्शन से एग्स अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, अच्छी क्वांटिटी में बनते हैं। इसके बाद ये जो एग्स होते हैं, इन एग्स को लिया जाता है, इसको पिकअप बोलते हैं। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, विजाइना से डाला जाता है और एक नीडल से आपका जो एग है वो लिया जाता है। वहीं पे जब टाइम आता है तो जो स्पर्म है उसका सैंपल लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, वॉश किया जाता है और जो अच्छे बढ़िया स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है जो अच्छी तरह से मोटाइल होते हैं। इसके बाद स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज़ होते हैं और जितने हमने एग्स 8-10 जितने भी एग्स कलेक्ट किए हैं उससे एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। फिर इसमें से जो अच्छे हेल्दी एम्ब्रियो हमको लगते हैं वो फिर यूट्रस में वही अल्ट्रासाउंड से गाइड करके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं।
अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्ब्रियो आगे चल के बेबी बनाएं, लेकिन फिर भी 2-3 तो बन ही जाते हैं। जब 2-3 एम्ब्रियो बनते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा आईवीएफ में 2 या 3 बच्चे रहते हैं पेट में। जैसे फ़राह खान के ट्रिपलेट्स थे, तो उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपके पेट में 3 बच्चे हैं, बन रहे हैं, आप चाहें तो उसमें से 1 या 2 को निकाल दें। लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया था कि नहीं, वो तीनों बच्चों को रखेंगी। नेक्स्ट है आईवीएफ अच्छा क्यों होता है। देखिए, जब आप ये होता है आईवीएफ के लिए हम बिल्कुल लास्ट में जाते हैं कि जब सारा ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं, इसके बाद ही आईवीएफ की तरफ जाते हैं। ऐसा करने में एज जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपका जो एएमएच है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो कम होता जाता है। 30 के बाद ये कम होने लग जाता है। ये बेसिकली आपका एग का रिजर्व बताता है कि आपके अंदर कितने अंडे हैं। ये अंडे, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये अंडे की जो क्वालिटी है वो भी कम होती जाती है। इसके बाद आप जितना लेट आईवीएफ करवाएंगे तो जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो भी कम होता जाता है। इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है, आप हो सके तो टाइम पे लें, जल्दी टेस्ट करवाएं और जल्दी डिसीजन लें अगर आपको आईवीएफ भी करवाना है तो। बहुत लोग पूछते हैं कितनी इसकी कॉस्ट रहती है, तो करीब 3-4 लाख के अराउंड इसकी कॉस्ट रहती है। बाकी आप जहाँ करवा रहे हैं आप वहाँ बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट है। आपके मन में कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिसको उसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचाएँ।